हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेसिफिकली वो लोग जो मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं और देखते हैं फॉर द बेकिंग पर्पस या उनको ऑर्डर करना होता है तो वो वीडियो लाजमी देखें। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ 10 पाउंड्स का केक। ये मेरा 2 टायर केक था और फुल फॉन्डेंट केक है। इससे पहले जो लोग मुझे जानते हैं, देखते हैं, उन्हें पता होगा मैं कभी भी फुल फॉन्डेंट केक के हक़ में नहीं होती, मगर क्योंकि कस्टमर की डिमांड यही थी फुल फॉन्डेंट ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने फुल फॉन्डेंट केक बनाया। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि मेरी ये वही रेसिपी है चॉकलेट फज की जो आप लोगों को दी हुई है। केक का टेक्सचर, केक का कितनी क्वालिटी अच्छी है, क्या चीज़ है, सब चीज़ें आपके सामने, ठीक है। उसकी सॉफ्टनेस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और केक इतना सॉफ्ट होता है ना, बहुत से लोग मुझे कहते हैं फज में ये तो नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा चूई हो जाएगा या जो है बहुत चिकना सा और इस तरीके का होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी रेसिपी में, एटलीस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, मतलब लाइट वेट इन अ सेंस कि इतना फज के मुकाबले में लाइट होता है, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हो जैसे ही मैं सोकिंग करती हूँ पानी जो है, शुगर सिरप जो है, वो कितना जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है केक के अंदर। तो वो देख कर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि केक कितना सॉफ्ट है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा चूई होता है ना केक, तो जो वाटर होता है या आप कह लें शुगर सिरप होता है, वो केक एब्जॉर्ब करने में टाइम लगाता है। मगर मेरे केक्स कितना जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितने ज़्यादा एरी, कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बिल्कुल भी ना मुंह में चूई इतने नहीं होते, स्टे करते हैं थोड़ा टाइम एंड देन बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह घुल जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि क्या इनका टेक्सचर होगा। तो लाजमी मेरी एक बार रेसिपी ट्राई करके देखो, और विदाउट ट्राई किए तो बिल्कुल भी आप फीडबैक ना दो। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक्स भी दिए हुए थे, बट आई वुड सजेस्ट प्लीज़ आप ट्राई तो करो एक बार, ठीक है। आई नो आप लोग रिस्पेक्ट करते हो, बट आप एक बार ट्राई लाजमी करो। अच्छा, यहाँ पे ना अभी जो मुझे नीचे वाला टीयर बनाना था केक का, वो मैंने क्या किया, वो मैंने जो बोर्ड यूज़ करना है ना, मैंने वही वाले बोर्ड के ऊपर रख के मैंने बनाया है, ठीक है। तो क्योंकि इस केक को भी मैं मूव नहीं करूँगी कहीं से भी, तो इसको इसलिए मैंने इसी बोर्ड पर ही रख के बनाया है। अच्छा, अब जो साइज़ेस मैंने लिए थे, नीचे वाला मेरा 6 इंचज़ वाला है जो मैं अभी बना रही हूँ, और जो ऊपर वाला टियर होगा वो 4 इंचज़ का मैंने लिया है, ठीक है। और जो बोर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ 12 इंचज़, ठीक है। तो जब 12 इंचज़ का बोर्ड यूज़ कर रही हूँ तो देखो मैंने डबल साइज़ लिया है। नीचे वाला 6 इंचज़ का केक है और बोर्ड मैंने 12 इंचज़ का लिया था। अच्छा, अब उस केक को बना के हम सीधा जाके रख देंगे फ्रिज में, और दूसरा वाले केक को भी मैं अब कर रही थी, जो छोटा वाला है ना 4 इंचज़ वाला, उसको भी मैंने कहा चॉकलेट की फिलिंग कर देंगे एंड देन क्रम कोटिंग कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी मुझे कहती हूँ मिस्टेक हुई, वो ये हुई कि एक तो मेरे फज केक्स एक्स्ट्रा बनते हैं, आप लोग भी जानते हो। तो ये तकरीबन ना, मतलब फज के बाद ही ये 12 पाउंड्स प्लस हो गए थे, ठीक है। मगर ऑब्वियसली मेरा ये होता है कि कस्टमर को बेहतर चीज़ मिले, कम चीज़ कभी भी ना जाए, तो ये वाली एक चीज़ होती है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है मेरे 12 पाउंड्स हो गया था क्रम कोटिंग पे ही। और एक मिस्टेक ये हो गई मुझसे कि एक एक्स्ट्रा लेयर ना, भी आप लोग देखेंगे ऊपर, मुझे वो बचा लेनी चाहिए थी, मगर मैंने वो लेयर भी लगा दी, जिससे ऊपर वाले की ना हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, एक्स्ट्रा हो गई थी। ऊपर वाले को हमेशा नीचे वाले से थोड़ा सा कम दिखना चाहिए, ताकि एक बहुत प्यारा लुक आए। मगर अब ये देख रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गए, तो एक लेयर मुझे बचा लेनी चाहिए थी, क्योंकि वेट तो वैसे ही एक्सेस जा चुका था। बट मैंने कहा बचा के क्या करनी है, घर वाले ऐसे ही खाते रहते हैं। तो अब आप लोग देख रहे हो हाइट बराबर हो गई, जितनी हाइट इसकी वैसे ही उसकी हो गई। एनीवेज़, बुरा तो नहीं लग रहा था, मगर और बेहतर लग सकता था। अच्छा, उसके बाद अब क्रोम कोटिंग करके मैंने दोनों केक्स को रख दिया फ्रिज में फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, ठीक है। ये मेरा पूरा काम 2 दिन से ज़्यादा का है। अब आप लोग देखें, ये जो मैं ऊपर लगा रही हूँ दिस इज़ कॉल्ड चॉकलेट गनाश, हार्ड चॉकलेट गनाश, ठीक है। जिसका मैंने रेशो रखा था 2.5 और 1, ठीक है। 2.5 डार्क चॉकलेट और 1 जो है वो क्रीम है। ये इतना हार्ड है कि मैं केक पे लगा रही हूँ पत्थर होता जा रहा है ये। तो आप लोग देख रहे हो कि इसकी सेटिंग मैं कर रही थी। मैंने एक लाइटर ले लिया था अपने पास, और लाइटर से जला जला के पायलट नाइफ़ को हीट अप करके मैंने इसकी सेटिंग की केक की, ठीक है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हम फॉन्डेंट इस पर अप्लाई करें तो ये मेल्ट डाउन ना करे, सही है। तो दीज आर द प्रिकॉशंस। और अंदर जो हमने फिलिंग की है वो इतनी फिलिंग है कि जब लोग पीस खाएँ ना केक का कट करके, तो चॉकलेट हार्ड ना हो, वो ईज़ी टू ईट है, वो बहुत अच्छी सॉफ्ट चॉकलेट होती है। और जो ऊपर हम लगा रहे हैं दैट इज़ हार्ड, ताकि फॉन्डेंट केक स्टे करे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने करनी होती हैं। रेशोज़ मैंने आपको बता दिए। जो अंदर फिलिंग है वो 2/1 रेशो होती है, 2 रेशो चॉकलेट और 1 रेशो क्रीम, और उस हिसाब से होती है। एंड देन प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, मैं बीट करती हूँ चॉकलेट ट्रफल बनाने का, वो होता है। अब दोनों केक्स को हमने अच्छे तरीके से हार्ड चॉकलेट लगा के फ्रीज़र में रख दिया था मैंने कुछ टाइम के लिए, फ्रिज में, सॉरी, ठीक है। अब केक पूरा रात उसमें रहा, स्टे उसने किया अच्छे से। अब हम करेंगे फॉन्डेंट का काम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने यूज़ की है विप ग्योर की फॉन्डेंट, ठीक है।
सेजवान के डब्बे में ज़रूर पड़ेगी, बट इट्स विबग्योर, क्योंकि मैं बॉक्स हमेशा बड़ा वाला यूज़ करती हूँ, तो इसमें मैं चेंज कर देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ऊपर का जो बेस है वो कट कर लेना है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मोटी फॉन्डेंट ही बेलनी है, बहुत पतली ना हो, वरना वो बहुत जल्दी स्ट्रेच हो जाती है। केक देखिए बहुत अच्छे से बर्फ़ बने हुए थे, मगर एक छोटी सी मिस्टेक दोबारा मुझसे यहाँ पे हुई है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि क्या हुई। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग देखिए मैंने केक रखा, उसके ऊपर के मैंने बेस रखी, एंड देन ब्लेड से उसको कट कर लिया, और जो स्मूदर होता है उससे मैंने स्मूथ कर लिया। अब साइड वॉल्स के लिए हम क्या करेंगे, फॉन्डेंट लेंगे और उसको बेलेंगे। ठीक है, पहले आप जितनी लंबाई है आपके केक की उसके हिसाब से आप नाप लें फॉन्डेंट को और उतना बेल लें। फिर जितनी आपको मोटाई केक की इसकी रखनी है ना फॉन्डेंट की, उतनी आप रखते रहें। और नाउ यू कैन सी इन द वीडियो कि मैं क्या कर रही हूँ, जितना बेलती जा रही हूँ, फिर उसको आगे करके रोल कर रही हूँ, और जहाँ पे रोल कर रही हूँ बीच में थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, ताकि ना वो स्टिक ना करे, आपस में जुड़ ना जाए फॉन्डेंट। ठीक है, आपने लगाना है, एंड देन उसके बाद अपनी देखिए स्मूदर से मैं उसको स्मूथ करती जा रही हूँ। प्लीज़ यूज़ द ग्लव्स वाइल डूइंग दिस, क्योंकि ना फिर आपका क्या होता है, हाथों से ना नमी पैदा होती है। बाज़ औक़ात हमें हाथ की गर्माइश चाहिए होती है, मगर जब हम फॉन्डेंट का काम करते हैं तो हमें नहीं चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि फॉन्डेंट मेल्ट हो, तो यहाँ पे आप ग्लव्स यूज़ करोगे तो आपका केक अच्छा स्टे करेगा। अच्छा, उसके बाद आप ऊपर नीचे से प्रेस करते जाएँ। आप हाथ का यूज़ कर सकते हो, आप उसका जो स्क्रैपर्स हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो छोटी सी मिस्टेक क्या हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम के लिए ना मैंने केक बाहर रख दिया, तो बहुत बड़ी मिस्टेक ये हुई कि जो थोड़ा सा ना चॉकलेट सॉफ्ट हो गई, और सॉफ्ट क्या हुई, इतनी सॉफ्ट चॉकलेट नहीं हुई आउटर कोटिंग, मगर उसके ऊपर नमी आ गई, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो आ गए, तो आप उसको नमी भी कह सकते हो। तो वो आने लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फॉन्डेंट थोड़ी सी स्लिप होने लग गया। तो जब फॉन्डेंट स्लिप होने लग गया तो एजेस से विजिबल होने लग गया अंदर से चॉकलेट। अभी आप लोग आगे देखोगे कि उन विजिबल एजेस को मैंने किस तरीके से छुपाया है। तो बीइंग एज ए बेकर, प्रोफेशनल बेकर, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस। ठीक है, मगर आपने अपनी उन गलतियों को छुपाना कैसे है ये आपको आना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए साइड वॉल्स तो ठीक है, मगर ऊपर से एजेस थोड़े से विजिबल हो रहे हैं। अभी यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं था। उन एजेस को मैंने कवर किस तरह किया, जो पर्ल मोल्ड होता है ना, मैंने उससे पर्ल्स निकाल लिए फॉन्डेंट के, एंड देन आई जस्ट पुट दैट ऑन केक। और फिर उसके बाद आप देखो कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, एजेस बिल्कुल नीट हो गए हैं। और ये जो बॉल्स अभी मैं लगा रही हूँ डिफरेंट ब्राउन के शेड्स हैं, ये मैंने बना लिए थे फॉन्डेंट से। ठीक है, नीचे आप फॉक्स बॉल्स ले लें और उसके ऊपर आप फॉन्डेंट से डिफरेंट कलर्स बना के मैंने यूज़ किए, और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। नीचे से ऑब्वियसली फॉन्डेंट का एक चंक था, मगर जब केक पे वो एक बंडल ऑफ लग गए तो वो दिख नहीं रहा था। ये 2 भालू जो मैंने बनाए थे ये भी फॉन्डेंट से बनाए थे, मैनुअली बनाए थे, तो इनके कोई मोल्ड्स नहीं आते हैं। आपने प्रैक्टिस कर कर के इन भालुओं के साथ आपने वर्क करना सीखना है, क्योंकि इसके कोई मोल्ड नहीं है। एक मोल्ड है बियर का, तो वो मैं यूज़ करती हूँ, मगर जो इस तरीके से क्यूट बियर्स होते हैं ना आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो बनी टेल्स हैं ये मैंने ले ली थी बेक अवे से। आप लोगों में से बहुत से लोग पूछेंगे कि बनी टेल्स आप कहाँ से लाई हैं, जो मैंने लगाई हैं केक के ऊपर, तो ये मैंने ले लिए थे बेक अवे से, आप लोगों को मिल जाएंगे। बच्चे का नाम अर्श था, वो मैंने लगा दिया था फॉन्डेंट से, एंड देन उसको गोल्डन कर दिया था। तो ये इस तरीके से मेरा केक पूरा कंप्लीट हुआ था। अब आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है केक, मैंने जो अकल का काम किया है, ये पर्ल लगा दिए, ये कैसे हैं। एंड ओवरऑल केक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।